वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम हार्मोनिक मीन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दो। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हार्मोनिक मीन इज़ रिजिडली डिफाइंड। मतलब क्या कह रहा है कि जो हार्मोनिक मीन होगा वो रिजिडली डिफाइंड होगा। रिजिडली डिफाइंड का मीनिंग हमने पहले भी देखा था। मतलब इसका मतलब होता है कि इसका आंसर यूनिक होगा, यानी ऐसी सीरीज नहीं होगी कि जिसके दो हार्मोनिक मीन पॉसिबल हो। हमने देखा था कि अर्थमेटिक मीन में भी ट्रू होता है, दैट इज अर्थमेटिक मीन भी क्या होता है, रिजिडली डिफाइंड होता है। ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होता है आपका, रिजिडली डिफाइंड होता है। लेकिन आगे आप देखोगे जो मीडियन है, मीडियन सॉरी नॉट मीडियन, आगे आप देखोगे कि मोड है, मोड जो है वो रिजिडली डिफाइंड नहीं है। उसका आंसर एक से ज़्यादा आ सकते हैं, मतलब एक ही सीरीज के एक से ज़्यादा मोड पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है इट फॉलोज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग हमने देखा था कि आप क्या कर सकते हो, दो ग्रुप्स के इंडिविजुअल आपको हार्मोनिक मीन दिए हुए हैं तो आप उसे कंबाइन करके एक ग्रुप का, उन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करके उस ग्रुप का हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। हमने निकाला भी था, मान लिया था एक ग्रुप का हार्मोनिक मीन H1 है जिसमें N1 एलिमेंट है, दूसरे ग्रुप का हार्मोनिक मीन S2 है जिसमें N2 एलिमेंट है। तो हमने कंबाइंड निकाला था, आई थिंक इतना आया था, N1 प्लस N2 बाय में N1 बाय H1 प्लस में N2 बाय में S2। और सेम हम क्या कर सकते हैं, इनकरेक्ट से करेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो थी अर्थमेटिक मीन में भी ट्रू है और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में भी ट्रू है। आगे हम देखेंगे कि ये जो है मीडियन के अंदर ट्रू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक ग्रुप है उसका अर्थ में मीडियन दिया हो M1 और दूसरे का मीडियन M2 और दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हम M1 और M2 का एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी जो मीडियन है वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू दैट ऑब्जर्वेशन। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि सारी ऑब्जर्वेशंस अगर इक्वल आ जाएगी तो हार्मोनिक मीन भी क्या होगा, उसी ऑब्जर्वेशन के बराबर आ जाएगा। सेम आपका अर्थमेटिक मीन में भी फॉलो कर रहे हैं और सेम आपका ज्योमेट्रिक मीन में भी क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ बेस्ड ऑन एवरी ऑब्जर्वेशन। मतलब हार्मोनिक मीन में हम कोई भी ऑब्जर्वेशन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, सभी की क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंस है अर्थमेटिक मीन में भी और ज्योमेट्रिक मीन में भी। लेकिन आगे आप देखोगे जो मीडियन है, मोड है, वो हर एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं होता है। मतलब उसमें सभी इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें अगर हम एक एक्सक्लूड भी कर देंगे तो हम आगे देखेंगे कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, वो हर एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज स्पीड एट विच ए जर्नी हैज बीन परफॉर्म्ड और एवरेज प्राइस। जैसे कि हमने देखा था हमारे पास जीएम थी, जीएम जो थी उसका जो मेन यूज़ था वो क्या था, हमारे पास आपका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ दे रहा था, मतलब कितनी परसेंट से वो इंक्रीज हो रही थी, कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही थी। सेम हार्मोनिक मीन क्या कहता है कि आपका ये जो है एवरेज स्पीड देता है या एवरेज प्राइस देता है। इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी आगे ही, लेकिन सबसे पहले हम इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। So next important point is its value can't be calculated if the observations are negative or zero. ऑब्वियस है, अगर आपका एक भी जीरो हो गया तो हमें उसका रेसिप्रोकल लेना होता है ऑब्जर्वेशन का। तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो यानी जीरो हो गई कोई भी ऑब्जर्वेशन तो आप हार्मोनिक मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। आल्सो आप ऐसे भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, मान लो एक ऑब्जर्वेशन x1 है, दूसरी x2 है, तीसरी मान लो -x1 है और चौथी हमने मान ली -x2 है। तब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, फिर उन्हें सम करते हैं तो 1/x1 प्लस 1/x2 माइनस 1/x1 माइनस 1/x2, ये हो गया जीरो। हार्मोनिक मीन इसका कितना आएगा, 4 में दिस समेशन दैट इज 4/0 यानी इनफाइनाइट। यानी इस केस में भी हार्मोनिक मीन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि
ऑब्वियस दिख रहा है, हमें रेसिप्रोकल लेना है, फिर नंबर से डिवाइड करना है, फर्दर रेसिप्रोकल लेना है, यानी जो कैलकुलेशन है वो टाइम टेकिंग होगी, आपका टाइम सेव नहीं करेगी, तो दिस इज़ नॉट इजी टू कैलकुलेट। तो अब हम इसके बेस पर, एवरेज स्पीड के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट कवर फर्स्ट 3 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, another 2 kilometer at 3 kilometer per hour and the last 2 kilometer at 2 kilometer per hour, find the average speed for the entire journey। मतलब क्या कहते हैं, एक साइक्लिस्ट है, सबसे पहले वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। मान लो वो ए पॉइंट से उसने जर्नी स्टार्ट की और बी पर पहुंच गया और उसने 3 किलोमीटर कवर कर ली है। अब कितनी की स्पीड से किए हैं, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किए उसने। फिर कहते हैं कि बी से चलना स्टार्ट किया, फर्दर उसने कितने किलोमीटर तक चला, 2 किलोमीटर तक। मान लो सी पॉइंट पर पहुंच गया है, ये हो गया 2 किलोमीटर। इस बार उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट सी से चला और डी पर पहुंच गया, तो स्पीड कितनी है उसकी, 2 किलोमीटर पर आवर, और जो सी और डी के बीच की डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 2 किलोमीटर। तो कहते हैं कि फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। एक तो हम इसका डायरेक्ट देखेंगे, देन हार्मोनिक मीन से देखेंगे, और देन हम अर्थमेटिक मीन से देखेंगे। तीनों को हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा इसके नज़दीक है। तो ओवरऑल हम स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या है, टाइम, डिस्टेंस बाय में टाइम। मान लो ए से बी तक पहुंचने में उसे t1 आवर लगे, तो t1 आवर की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस दैट इज 3 बाय में टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 3/8 आवर। अब मान लो बी से सी तक पहुंचने में उसे t2 आवर लगा, तो वो t2 किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 आवर। सेम हमारे पास सी से 3 में कितना, सी से डी में t3 लगा, दैट इज 2/2, दैट इज 1 आवर। तो टोटल टाइम मान लो t है, तो टोटल टाइम कितना होगा, ए से लेके डी तक जाने में से टोटल टाइम लगा 3/8 प्लस 2/3 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। और जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 3 प्लस 2 दैट इज 3 2 5 और 2 7। तो टोटल डिस्टेंस जो है इसने कवर की 7 किलोमीटर। और टोटल टाइम हमारे पास ये, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, 3/8 प्लस 2/3 प्लस 1। ये है आपकी एक्चुअल एवरेज स्पीड, जो एक्चुअल तरीका है। ये इसका आंसर समथिंग 3.4 समथिंग आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा, हमें किसका निकालना है, एवरेज स्पीड का। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स कितना हो गया, 8 3 11 2 13, 13 बाय में 3, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट कितना हो गया आपका, 1 समथिंग, सॉरी 4.33 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब हार्मोनिक मीन लेना है, तो स्पीड है 8 3 और 2, तो हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 3 1/8 प्लस 1/3 प्लस कितना आ जाएगा 1/2। इसका जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.1 नियर अबाउट किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हो ये 3.1 है, एक्चुअल स्पीड आपकी 3.4 थी, डिफरेंस समथिंग 0.3 का आया है। लेकिन ये कितनी है, 4.33, यानी इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो नियर अबाउट 1 के करीब आया है। तो डिफरेंस काफ़ी कम किस में आ रहा है, हार्मोनिक मीन में। तो यानी इस क्वेश्चन में मोस्ट सुटेबल आंसर कौन देगा, हार्मोनिक मीन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an aeroplane covers the four sides of a sphere at a speed of 1000, 2000, 3000 and 4000 km per hour respectively. What is the average speed of the plane in the flight around the sphere? मतलब क्या कहते हैं कि एक एरोप्लेन है
वो एक स्क्वायर की साइड्स को कवर करता है। ये मान लो एक स्क्वायर है, सपोज दिस इज ए स्क्वायर, एग्जैक्ट शेप नहीं बनी है, बना सकते हो। मान लो ये स्क्वायर है, सपोज ABCD। कहते हैं कि जो पहली साइड है उसको वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट को वो कर रहे हैं 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट को कर रहे हैं 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर क्या कह रहे हैं, और नेक्स्ट कर रहे हैं 4000 किलोमीटर पर आवर। सेम आप दो तरीके हैं, एक तो आप A से B तक जाने में टाइम निकाल लो। तो टाइम हमें पता है, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में क्या हो गया, स्पीड। ये हो गया हमारे पास। लेकिन A से B तक की तो डिस्टेंस नहीं दी, लेकिन हमें ये पता है स्क्वायर्स है, सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, तो डिस्टेंस आप अपनी तरफ से मान लो। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हो 1000 में है, तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने मान लिया, तो A से B तक की बीच की डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। तो B से C की भी कितनी हुई, 1000 किलोमीटर हो गई, और C से D की भी कितनी हो गई, 1000 किलोमीटर हो गई। और नेक्स्ट हमारे पास इस D से A भी कितना हो गया, 1000 किलोमीटर हो गया। तो A से B तक जाने में टाइम मान लिया T1 है। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 1000 किलोमीटर, और स्पीड भी कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इक्वल टू 1 आवर। अब B से C जाने में टाइम मान लो कितना है, T2 लगा है। तो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 1000 बाय में कितना हो गया हमारे पास, स्पीड दैट इज 2000। तो ये हो गया 1/2 आवर। नेक्स्ट हो गया T3, मान लो C से D तक है। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में क्या हो गया, स्पीड दैट इज इक्वल टू 1/3 आवर। नेक्स्ट T4 निकाल सकते हैं। T4 सिमिलरली कितना आ जाएगा, 1/4 आवर। तो टोटल टाइम हो गया 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम दिस इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 आवर। ये टोटल टाइम हो गया। और टोटल डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर्स को कवर कर रहे हैं, और एक स्क्वायर की साइड हमने 1000 मानी है, तो ओवरऑल वो 4000 किलोमीटर तय कर रहे हैं। तो यानी जो स्पीड की अगर बात की जाए, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 4000 बाय में 1 + 1/2 + 1/3 प्लस कितना हो गया, 1/4 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये तो था सिंपल तरीका, जो एक्चुअल तरीका है। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन, किसका, स्पीड का निकालना है। तो स्पीड थी 1000, 2000, 3000 और 4000। तो हमारे पास हो गया 1000 + 2000 + 3000 + 4000 बाय में क्या हो गया, 4। दिस इज इक्वल टू 2500 किलोमीटर पर आवर। अब हम हार्मोनिक मीन की बात करें, तो ये हो गया 4 बाय में 1/1000 प्लस 1/2000 प्लस 1/3000 प्लस 1/4000 किलोमीटर पर आवर। अब आप जब भी कैलकुलेशन चेक करोगे, तो आप चेक करोगे कि हार्मोनिक मीन में और जो एक्चुअल स्पीड है, इसमें डिफरेंस काफ़ी कम है, जबकि अर्थमेटिक मीन में और एक्चुअल स्पीड में डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल कौन सा है आपका, हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है हमारे पास, अमन ट्रेवल्ड बाय कार फॉर 3 डेज। मतलब क्या कहते हैं कि अमन 3 दिन तक एक कार से ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ही कवर्ड 480 किलोमीटर ईच डे। हर एक दिन वो कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 480। यानी 3 दिन में उसने टोटल दूरी कितनी तय की है, 3 इंटू में 480। On the first day he drove for 10 hours at 48 किलोमीटर an hour।
मतलब कहते हैं कि पहले दिन उसने 10 घंटे गाड़ी चलाई और 1 घंटे की एवरेज स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड डे में 12 आवर और स्पीड जो थी 40 किलोमीटर एन आवर। एंड लास्ट डे उसने ट्रेवलिंग की 15 घंटे तक एट एन एवरेज ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। वट वाज हिज एवरेज स्पीड। एक तो एक्चुअल तरीका देखिए तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गई है कितनी हो गई 480 इंटू में 3, ये हो गया सही है। ऑन द फर्स्ट डे टाइम हमारे पास दिया ही हुआ है, पहले में टाइम लगा 10 आवर। टोटल टाइम की बात कर लेते हैं 10 प्लस में कितना हो गया 12 प्लस 15 आई थिंक 37 हो गया आवर। तो एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए तो ये आ गई टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम किलोमीटर पर आवर। अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा स्पीड का, दिस इज 48 प्लस 40 प्लस 32 बाय में 3। सोल्व कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन की बात करें दिस इज इक्वल टू 1/48 1/40 प्लस 1/32 और ये हो गया बाय में 3। तो ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन, ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ये हो गया एक्चुअल। अगेन आप चेक कर सकते हो हार्मोनिक मीन जो है नियर अबाउट इसी की होगा, तो हार्मोनिक मीन इज करेक्ट आंसर। यानी जब भी आपका रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज की बात हो आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करोगे, एवरेज स्पीड की बात हो तो आप किसका यूज करोगे हार्मोनिक मीन का यूज करोगे, एवरेज मार्क्स हो तो आप किसकी बात करोगे अर्थमेटिक मीन की बात करोगे। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू हार्मोनिक मीन। कल हम करेंगे मीडियन, नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू that is median, sorry not median, this is median. So thank you students.